नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमर क्रिएशंस की आज की इस नई कहानी में। आज की कहानी सुन के आप सभी चौंक जाएंगे। बात है 2012 की। उत्तराखंड की हल्द्वानी में रहने वाली एक लड़की के पास फेसबुक में एक अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। लड़की उस आईडी को चेक करती है। डीपी में हॉलीवुड की सुपरस्टार लियोनार्डो डिकाप्रियो की फोटो थी, टाइटैनिक फिल्म के हीरो की। लड़की भी उनकी फैन थी। उस प्रोफाइल में जो नाम लिखा हुआ था वो था कृष्णा सेन। फिर लड़की उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है। अब दोनों फेसबुक पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। थोड़ा वक्त बीतता है, फिर मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज होते हैं। लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। कृष्णा सेन ने भी अपने बारे में नहीं छिपाया। उसने कहा वो 12वीं तक पढ़ा है। कुछ दिन बाद कृष्णा ने लड़की से कहा कि हम मिलना चाहते हैं। फिर मिलने की जगह और तारीख तय हुई। फिर दोनों हल्द्वानी में ही एक जगह मिलते हैं। कृष्णा टाटा सफारी कार में आया, बेहतरीन कपड़ों में, गॉगल पहन के, महंगे फोन पकड़ के उतरता है। लड़की उसे देख के और इम्प्रेस होती है, उसके चाल से, उसके ड्रेसिंग से और फिर उसकी बातचीत से। लड़की ने अपने घर में ये बात बताई। उसकी पिता की मौत हो चुकी थी। माँ उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर में काम कर रही थी। लड़की का एक भाई भी था। घर की पूरी जिम्मेदारी माँ पे थी। धीरे धीरे जब शादी की बात आई तो लड़की ने कृष्णा को अपनी सारी परेशानियां बताया। उसने कहा कि माँ ही घर चलाती है और शादी के बाद माँ और भाई अकेले हो जाएंगे। कृष्णा ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारी माँ और भाई, आज से मेरे माँ और भाई। लड़की के हाथ में कुछ स्किन प्रॉब्लम्स थी। लड़के ने कहा कोई बात नहीं, हम इसका इलाज कराएंगे। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, मुझे बस तुमसे प्यार है। फिर लड़का एक दिन अपने माँ और भाई को लेकर लड़की के घर पहुंचा रिश्ते की बात करने। बताया कि अलीगढ़ में इसकी एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री अहमदाबाद में भी डालना चाहता है। पैसे वैसे की कोई कमी है नहीं। लड़की की माँ को लगता है कि इससे बेहतर क्या होगा। दोनों तरफ से रिश्ता तय हो जाता है। वैलेंटाइंस डे मतलब 14 फेब 2014 कृष्णा सेन और उस लड़की की शादी होती है। 4 साल बीत जाते हैं। वही तारीख वैलेंटाइंस डे 14 फेब 2018 को ये लड़की हल्द्वानी के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वहां जाके पुलिस को एक कंप्लेंट लिखाती है। कहती है मेरा पति मुझे टॉर्चर करता है, दहेज मांगता है और सबसे बड़ी बात, उसने मुझे बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर ली। हिंदू मैरिज एक्ट की तहत ये जुर्म है। इसके बाद पुलिस ने कृष्णा सेन को बुला के फौरन थाने लाया। इस दौरान पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। अब कृष्णा से पूछताछ शुरू हुई। सारे मेल पुलिस वाले बैठे हुए हैं। लड़की भी वही है। फिर पुलिस ने पूछा कि तुमने इसको बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी क्यों की? तुमने दहेज के लिए इसे तंग किया, मारा पीटा, तो तुम तो लंबे अंदर जाओगे। कृष्णा पुलिस की बात चुपचाप सुनता रहा। उन सभी धाराओं को भी सुन लिया उसने। सब कुछ सुनने के बाद उसने एक लाइन कहा, मैं लड़का ही नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। अब पुलिस को लगता है कि ये क्या मजाक है। बोला फिर से बोलो। उसने फिर से वही कहा। पुलिस ने फिर से पूछा। उसने कहा मैं लड़का हूँ ही नहीं, मैं लड़की हूँ। अब पुलिस को पहले ये लगा कि ये बहुत बड़ा कोई नौटंकी है, बेवकूफ बना रहा है। तो उन्होंने उसे धमकाया कि अभी तुझे बताता हूँ। तो उसने कहा कि आप किसी भी डॉक्टर को बुलाओ और मेरा मेडिकल टेस्ट करो। उसका कॉन्फिडेंस देख उस थाने की तमाम पुलिस अफसर के चेहरे में हवाएं उड़ने लगी। अभी तक जिसको सामने बिठा के मेल पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे, अब उन्हें लगा कि ये क्या है। अगर ये लड़की है तब तो कोई फीमेल अफसर को इससे इंटरोगेट करना चाहिए। इसी दौरान जो पुलिस वाले उसके करीब बैठे थे उन्होंने उससे दूरियां बना ली, थोड़ा दूर होके बैठ गए। उसके बाद डॉक्टर आए, मेडिकल चेकअप हुआ। बाकी रिपोर्ट तो बाद में आती हैं। मर्द और औरत के बीच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बड़ी आसानी से पता चल जाता है और डॉक्टर ने 2 मिनट में ही कह दिया कि ये लड़की है। अब ये सुनते ही पूरा थाना तो चौंक ही रहा है। बराबर में जो उसकी पत्नी बैठी हुई है, जो पिछले 4 साल से उसे अपना पति मान रही है, वो लगभग बेहोश होने वाली थी। अब पुलिस के लिए ये तो पूरा FIR ही बदल गया। अब पुलिस ने उस FIR को हटा के नई FIR लिखी। चीटिंग 420, धोखा देना, ये सारी चीजें। अब पुलिस भी परेशान कि जिसे हमने उठाया और शायद उसे हमें मारना भी था, लेकिन वो तो थाने में बैठे बैठे अचानक लड़के से लड़की हो गई। तो ये कहानी है क्या? उन्होंने कहा कृष्णा सेन तुम ही सुनाओ। कृष्णा ने अपनी कहानी सुनाई।
फिर जो 4 साल तक उसकी बीवी बनकर रही, पुलिस ने उससे क्रॉस एग्जामिन किया। इन दोनों की कहानी मिला के पूरी कहानी अब मैं आपको सुनाता हूँ। यूपी के धामपुर में एक परिवार में पैदा हुआ कृष्णा सेन। जब ये पैदा हुई थी तब इसका नाम था स्वीटी सेन। लेकिन जब स्वीटी 8-10 साल की हुई तभी उसे एक शौक चढ़ा कि लड़कों जैसा रहना है। बबकट बाल, लड़कों के कपड़े, लड़कियों से दोस्ती नहीं रखती थी, लड़कों से दोस्ती करती है। माँ बाप को लगा कि बचपना है, थोड़ी बड़ी होगी तो लड़कियों की चीजें इसमें आ जाएगी। लेकिन वो बदली नहीं, धीरे धीरे बड़ी हुई। इसके बाद उसने फेसबुक पे अपनी अकाउंट खोली कृष्णा सेन के नाम से। और जब वो उस लड़की के घर रिश्ते के लिए गई थी तो वो उसकी माँ और भाई नहीं थे, वो दोनों भाड़े के थे। धीरे धीरे उसने लड़की की माँ से 3-4 लाख एक नई फैक्ट्री डालने के नाम पे ले लिया। लड़की की माँ को भी लगा कि लड़का अच्छा है, हमारी बेटी ही खुश रहेगी, तो उन्होंने पैसे दे दी। फिर 14 Feb 2014 को हल्द्वानी की एक रिजॉर्ट में शादी हुई। फिर कृष्णा वहीं पे एक 3 रूम का घर लेता है और बीवी को वहीं ले जाता है। अब सुहाग रात का वक्त आता है। अब उसकी बीवी और वो कमरे में, दरवाजा बंद। जब कृष्णा कमरे में दाखिल हुआ तो वो सीधा बाथरूम गया और दरवाजा बंद कर लिया। बीवी पूछती है क्या हुआ? बोला कपड़े चेंज करना है। लड़की को बड़ा अटपटा लगता है। आम तौर पर औरतें, लड़कियां बाथरूम में जाके कपड़े बदलती हैं, मेल तो कोने में ही बदल लेते हैं। फिर कृष्णा टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहन के निकला। बीवी ने उसे गले लगाने की कोशिश की पर कृष्णा ने उसे दूर कर दिया, कहा कि बहुत थक गया हूँ। अगले दिन बीवी ने देखा कि उसका पति सेव कर रहा है। अगले दिन भी उसने कुछ बहाना कर दिया। पति पत्नी के बीच अभी तक कई रिश्ते कायम नहीं हुए। 3-4 दिन बीता। फिर उसने बिजनेस के सिलसिले में अलीगढ़ जा रहा हूँ बोल के चला गया। अब वो शादी के बाद 10-15 दिन करके बाहर रहने लगा। जब घर आता तो बहुत लेट आता, बीवी से कोई न कोई बहाना करता। इसी दौरान उसने बीवी की घर से कुछ और पैसे लिए। कुल मिला के 8.5 लाख रुपए ले ली। इधर एक पत्नी का पति के साथ जो रिश्ते होने चाहिए थे वो बने नहीं, लेकिन पत्नी को कभी कोई शक नहीं हुआ। एक बार ये तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे तो कृष्णा को बहुत जोर से सुसु लगी। बीवी ने कहा आमतौर पे मर्द सड़क में कहीं भी सन्नाटा हो तो कर लेते हैं, तो तुम भी कर लो। उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन खुले में करने को वो तैयार ही नहीं हुआ। आखिरकार एक वॉशरूम मिला, फिर उसने अंदर जाके किया। बीवी ने थाने में कहा कि उस दिन भी मुझे शक नहीं हुआ। एक तो उसकी आवाज जो थी बड़ी पतली, लड़कियों जैसी, तो उसने बताया था कि मेरी हार्मोन में कुछ प्रॉब्लम है। आपने भी आसपास ऐसे बहुत सारे मेल्स को देखे होंगे जिनकी आवाज फीमेल जैसी है। अक्सर घर में मेल्स ऊपर कुछ नहीं पहनते, लेकिन इसकी बीवी ने इसे कभी बिना टी-शर्ट में देखा नहीं और अंदर बहुत टाइट बनियान टाइप का पहनता था। एक दिन बीवी ने कहा कि तुम कभी ऐसे क्यों नहीं रहते जैसे आम मर्द रहते हैं, तुम्हें क्या शर्म है? जिद करने लगी कि तुम अपने ऊपर के कपड़े उतारो। पति ने कपड़े उतारे। पत्नी चौंक गई क्योंकि उसके चेस्ट पे लेडीज की तरह बूब्स थी। तो फिर उसने कहा कि मैंने कहा था मेरे हार्मोन प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरा चेस्ट लड़कियों जैसा हो गया है। फिर उसने गूगल करके अपनी बीवी को कन्विंस किया। उसने उसको भी मान लिया। धीरे धीरे वक्त बीता। लड़की पति के करीब जाना चाहती है, लेकिन वो आ नहीं रहा। दोनों में अब झगड़े शुरू हो गए। कृष्णा का एक दोस्त था, उसकी एक बहन थी, उसका घर आना जाना था। कृष्णा ने उसको भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, शादी कर ली। अब पहली बीवी नाराज। कुछ वक्त ऐसा था कि दोनों बीवी एक ही घर में रहते थे। उसने अब तक तो बर्दाश्त किया था, लेकिन सौतन का आना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और कृष्णा ने दूसरी शादी उसी रिजॉर्ट में की थी जहां उसने पहली शादी की थी। आखिरकार उसने वैलेंटाइंस डे को ही चुना जिस दिन उसकी शादी हुई थी और पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अब दूसरी बीवी को थाने में बुलाया गया और पूछा गया। उसने कहा कि मुझे तो कुछ दिन रहने के बाद ही एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और ये लड़की है। पुलिस ने कहा कि फिर तुम खामोश क्यों रही? उसने कहा कि एक तो इसने मेरे से बहुत पैसे ले रखी थी और दूसरा मुझे धमकी दी कि अगर तुमने ये राज खोला तो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मार डालेंगे। तो मैं डरी हुई थी और दूसरा बदनामी भी होती, मेरी भी और मेरी खानदान की भी। तो इज्जत और डर, इन दोनों के लिए मैं खामोश थी। अब सवाल ये था कि एक लड़की 2 लड़कियों से शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद करके क्या हासिल करना चाहती थी? पुलिस ने अब कृष्णा उर्फ स्वीटी से यही सवाल पूछा तो उसने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए। बाद में पुलिस को भी पता चला कम से कम 30-40 लोगों को इसने बेवकूफ बनाया।
कुछ से लड़की बन के पैसे लिए और कुछ से लड़का बन के, और ये दोनों शादी भी उसने पैसे की लालच में किया। और इसके अलावा उसे ये थी कि मुझे लड़का बन के रहना है, और इस बात को दुनिया तभी यकीन करेगी जब मैं किसी लड़की से शादी करूं। आधार कार्ड में इसका नाम कृष्णा सेन, जेंडर मेल, लेकिन राशन कार्ड में इसका नाम स्वीटी सेन, जेंडर फीमेल। अब दोनों बीवियां इस सिचुएशन में कि सच बताएं तो किसे बताएं। फिर स्वीटी सेन को जेल भेजा गया और बाद में वो बेल पर बाहर आ गई, और वो दोनों लड़कियां अपने आप को अब उससे और उसकी परछाई से दूर रखना चाहती हैं। इसीलिए मैं उन दोनों का नाम पूरी कहानी में ना लेने का फैसला किया, क्योंकि उनके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। वो दोबारा नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, और ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो इन पे हंसेंगे भी, मजाक भी उड़ाएंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।